आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का चौथा भाग लेके आ रहे हैं जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला है कि एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या होता है। एशियाई खेलों का तो ये होता है हमेशा आगे की ओर। जैसे कि आपने एक टैगलाइन सुना होगा, तो टैगलाइन की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो ये है आइडल्स। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सुनील गावस्कर। आपको बता दें कि इस जो आज की वीडियो है इसके अधिकतर क्वेश्चन गेम से होंगे। गेम रिलेटेड जो भी स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगला है कि वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है या फिर कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली? तो ये थे हरभजन सिंह। हैट्रिक मतलब कि 3 विकेट। आगे बढ़ते हैं तो ओलंपिक शब्द, जो ओलंपिक शब्द है ये ओलंपस से आया है। तो आपको बताना है कि ओलंपस क्या है। तो ओलंपस एक पर्वत का नाम है। एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो ओलंपस पर्वत की बात की जा रही है ये है कहाँ पे? तो ये है ग्रीस में। और आप देखेंगे कि जो ओलंपिक गेम होता है इसकी शुरुआत भी ग्रीस से ही हुई। सबसे पहले ये लगभग 1500 ईस्वी के करीब ये हुआ करता था। हालांकि वहाँ के राजा द्वारा इसे बंद कर दिया गया। बाद में जो आधुनिक ओलंपिक खेल आप देखते हैं इसकी शुरुआत हुई 1896 से, ग्रीस से स्टार्टिंग हुई। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 1896 से। जो ओलंपिक होता है इसमें 5 रिंग होते हैं। तो कई बार आपसे पूछा गया है कि इन रिंगों की संख्या कितनी होती है। इसी तरह ये 5 रिंग होते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये जो रिंग होते हैं ये इनकी संख्या कितनी होती है और ये क्या दर्शाते हैं? तो इनकी संख्या होती है 5 और ये दर्शाते हैं 5 महाद्वीपों को। 5 महाद्वीपों को ये दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि टर्मिनेटर नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? टर्मिनेटर तो ये जाने जाते हैं हरभजन सिंह। तो आपको बता दें कि कई खिलाड़ी हैं जिनको उनके उपनामों से जाना जाता है। जैसे कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उड़न परी किसको कहा जाता है? उड़न परी तो ये है पीटी उषा। देखिए अगर आप केवल पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे इसका तो आपको ये सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसी तरह एक नाम आता है फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख तो ये जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। अगर आपने मिल्खा सिंह पे बनी एक मूवी आई थी, अगर आपने उसे देखा हो तो आपको ज़्यादा पता होगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस तो ये हैं शोएब अख्तर। शोएब अख्तर तो आपको केवल इंडिया ही नहीं जो फॉरेन प्लेयर हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चर्चित हैं उनके नाम को भी जानना चाहिए। और सुपर मॉम के नाम से किसको जाना जाता है? सुपर मॉम तो ये है मैरी कॉम जो कि एक मुक्केबाज प्लेयर है। और इसी तरह बंगाल टाइगर के नाम से किसको जाना जाता है? बंगाल टाइगर। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं सौरभ गांगुली को। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। तो सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। इनको दादा भी बोला जाता है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से आते हैं। और आगे बढ़ें और यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है? ये आज के लिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा। इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए। सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है? आपको हमें कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है सानिया मिर्जा। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो ये है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और ये है कहाँ पे? तो दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं तो ये है विजेंद्र कुमार किस खेल से संबंधित है? तो विजेंद्र कुमार संबंधित है मुक्केबाजी से, जो कि बॉक्सिंग भी कही जाती है। देखिए आपको बता दें कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से रिलेटेड है? तो ये है हॉकी से।
सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को सभी लोगों को पता होगा, तो ये है क्रिकेट से। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीटी ऊषा किससे रिलेटेड है, पीटी ऊषा तो ये एक धावक है, मतलब कि एथलीट है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि ये 1500 के करीब होते थे, लेकिन उन समय के क्वेश्चन में आपको नहीं बताना है। यहाँ पे अगर आपसे प्रथम ओलंपिक खेल पूछा जाएगा तो आपको 1896 ही बताना होगा, क्योंकि जो आधुनिक ओलंपिक होता है ये शुरुआत हुआ था 1896 से ही। इसकी शुरुआत हुई थी एथेंस यानी कि ग्रीस से, और यहीं पे वो पर्वत है ओलंपियस, उसी के नाम पे इसका नाम ओलंपिक पड़ा। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ये है राशिद अनवर। राष्ट्रमंडल खेल जिनको हम कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं, तो इसमें पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं राशिद अनवर। अगला है कि 2007 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था वेस्ट इंडीज में। और क्रिकेट की बात आ गई तो क्रिकेट से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगला वर्ल्ड कप, मतलब कि अगला वर्ल्ड कप जो 2023 में होने वाला है ये कहाँ पे होगा। अगला वर्ल्ड कप जो कि 2023 में होने वाला है कहाँ पे होगा, तो ये होगा इंडिया में। और अभी अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है 2019 में, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है इंग्लैंड और इसके साथ वेल्स। कुछ इसके मैच वेल्स में भी हुए थे, तो सटीक उत्तर है इंग्लैंड प्लस वेल्स। वैसे आप केवल इंग्लैंड पे भी ट्रिक कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो अगला है कि भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। फेडरेशन कप, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कप वाले भी, तो ये रिलेटेड है फुटबॉल से। इसी तरह पूछ लिया जाएगा कि हमें कमेंट करके बताइए कि दिलीप ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। दिलीप ट्रॉफी, या फिर कई बार पूछा गया रणजी ट्रॉफी के बारे में, रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। तो रणजी ट्रॉफी रिलेटेड है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। तो ये है टेनिस, मतलब कि लॉन टेनिस इनका गेम है। अगला है कि बीमर, बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है। तो ये है क्रिकेट। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाएगा पिच, गली, पॉइंट, तो ये सारे जो शब्द हैं सारे क्रिकेट से रिलेटेड हैं। उसी तरह अगर पूछ लिया जाए कि गोल, गोल किससे रिलेटेड है, तो ये है फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी से। और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को। ये इतना बढ़िया हॉकी खेलते थे कि कई बार देखने वालों को लगता था कि इनकी जो हॉकी है स्टिक है इसमें मैग्नेट लगाया गया है। अगला है कि मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो ये हैं गोल्फ के। जीव मिल्खा सिंह है, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर्स, पेनल्टी स्ट्रोक, ये किस खेल से संबंधित है। ये शब्द हैं जो कि उस खेल में यूज किए जाते हैं, तो ये होते हैं हॉकी से। तो चलिए आपसे इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और आपको पता होगा कि इस तरह के वीडियो में हम 5 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और उनका उत्तर आपको हमें कमेंट करके बताना होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि क्रिकेट के लिए हर एक पक्ष में, मतलब कि 2 पक्ष होते हैं, प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने प्लेयर होते हैं। हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने प्लेयर होते हैं, कमेंट करके बताइए। अगला है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित किए जाते हैं। तो ये होते हैं 4 वर्षों के अंतराल पे। हालांकि कई बार ओलंपिक खेल रुक भी गए हैं, मतलब कि नहीं हुए हैं। जैसे कि जब विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय ओलंपिक खेल नहीं हो पाए थे। अगला है कि ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ पर है। तो ये है कोलकाता में। कोलकाता में है ईडन गार्डन स्टेडियम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है, ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो ये है कानपुर में। कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है, मतलब कि जो ओलंपिक कराने वाली संस्था है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये है लॉसोने शहर में। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि विलियम्स बहनों का संबंध किस खेल से है। जो विलियम्स बहनें हैं, जो सिस्टर्स हैं, तो ये खेलती हैं टेनिस। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किस खेल को कहा जाता है। तो ये है बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये है हॉकी। हमने हॉकी में कई बार मेडल जीता है, खास करके बात होगी अगर ओलंपिक की तो, लेकिन हमने अंतिम मेडल जीता था 1980 में रूस के मास्को शहर में। अगला है कि क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर
मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सुपर मैक्स क्रिकेट तो ये शुरू किया गया था ऑस्ट्रेलिया से। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रिकेट का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कौन खेला, तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ये मैच हुआ था सबसे पहले। यही दोनों टीम पुरानी है और आप देखेंगे कि इन दोनों देश का नेशनल गेम भी क्रिकेट ही है। मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश का नेशनल गेम क्रिकेट ही है। आगे बढ़ते हैं तो मुक्केबाजी की प्रतिस्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो ये होता है 3-3 मिनट का। 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। अगला है कि भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन कौन थे? तो ये थे सीके नायडू। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये स्टैटिक क्वेश्चन है, मतलब कि इनका उत्तर कभी चेंज नहीं होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? क्रिकेट का ऑस्कर, जैसा कि आपको पता है कि जो मूवीज होती हैं उनको ऑस्कर अवार्ड मिलता है, तो क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है आईसीसी पुरस्कार को, जो कि हर साल दिया जाता है। आईसीसी पुरस्कार को हम कहते हैं क्रिकेट का ऑस्कर। आगे बढ़ें तो अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। तो आशा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं लाइक किया है तो वीडियो के नीचे जो लाइक वाला बटन है उसे दबाकर आप इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। अगला है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से, जैसे कि हमने आपको बताया था शुरुआत में ही 2 ट्रॉफियों का नाम। अगला है कि बेस्ट स्ट्रोक, ये किस खेल से संबंधित है? तो यह है तैराकी से। सोमदेव देवबर्मन, ये किस खेल से संबंधित है, मतलब कि किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये है लॉन टेनिस के। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? 2 बार, अगर एक बार पूछा जाएगा तो नहीं, 2 बार, तो ये है संतोष यादव, ये एक महिला है। शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहते हैं? शतरंज का जन्मदाता तो इसे कहा जाता है भारत को ही। इंग्लैंड खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। और अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहला मैच किसके किसके बीच हुआ, तो ये था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? तो ये होती है 7, मतलब कि 7 एक तरफ 7 एक तरफ। देखिए इस तरह के लिए हमने ऑलरेडी कई वीडियो अपलोड किया है। अगर आप हमें चैनल पे फॉलो करते हैं तो आपको सारी वीडियो मिली होगी, और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख पाएंगे। अगला है कि सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? सॉकर तो इसको हम कहते हैं फुटबॉल। और इसे कौन कराता है? तो इसे फीफा, मतलब कि फीफा इसको वर्ल्ड कप बोलते हैं, फीफा वर्ल्ड कप। और इस समय भारत की इसमें रैंकिंग है 103। अब बात कर रहे हैं हम 2019 के सितंबर महीने की, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगला है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में बात हो रही है। आगे है कि कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती है? तो यह है पीटी उषा, इनको उड़न परी भी कहा जाता है। और चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं करंट का क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। एक प्लेयर है, नाम है उनका हिमा दास, जो कि एथलेटिक है, असम से है। इनको किस उपनाम से जाना जाता है? इनके नाम के पीछे है एक्सप्रेस। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि इनको किस एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये कई अवार्ड जीत चुके हैं, मात्र 19 से 20 साल की हैं ये, और ये असम से हैं। और करंट की दृष्टि से इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में ज़रूर, तो आप कमेंट करके बताइए। अभी हम आपको इसका उत्तर बता देंगे। वैसे आज की इस वीडियो का ये तीसरा क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये जीता था 1980 में रूस के मास्को शहर में। तो आपको बता दें कि हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ढींग एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि एशियाई क्रिकेट सीरीज किन 2 देशों के बीच में खेली जाती है? एशियाई की जो सीरीज होती है तो इसमें केवल 2 ही देश होते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। संदीप सिंह कौन सा खेल खेलते हैं? तो संदीप सिंह है हॉकी से रिलेटेड। क्रिच, डग, ड्राइवर, ये किस खेल से संबंधित शब्द हैं? तो ये है क्रिकेट से संबंधित।
आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि किस मैगजीन को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। तो ये है विजडन मैगजीन और इसको क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है। आगे बढ़े तो अगला है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ये है मुंबई में। और अगर आपको याद हो तो जो 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया ने फाइनल मैच यहीं पे खेला और इंडिया ने हराया था किसको, श्रीलंका को। अगला है कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से इंदिरा गांधी स्वर्ण कप। अगला है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किया गया था तुर्कों के द्वारा। रनर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये है क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो ये है लॉन टेनिस से। देखिए इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो कि कई बार आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला है कि ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। मतलब कि जो हरा है इसमें हमने आपको बताया था कि 5 वलय होते हैं, तो इसमें पांचों वलय अलग अलग कलर के होते हैं। तो जो हरा है ये क्या दिखाता है। तो हरा वाला वलय दिखाता है यूरोप महाद्वीप को। हमने आपको बताया कि जो ये पांचों है महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो ये हुई थी 1985 में। और देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार हमेशा किसी भी खेल के कोच को दिया जाता है। जो कोच होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उनको ही मिलता है ये, कभी भी यह किसी प्लेयर को नहीं दिया जाता है। और इसी तरह एक और अवार्ड है, नाम है अर्जुन अवार्ड। ये अवार्ड हमेशा दिया जाता है प्लेयर को ही। अब जरूरी नहीं कि वो क्रिकेट का ही हो, क्रिकेट, टेनिस, मुक्केबाज या फिर किसी गेम का वो प्लेयर हो सकता है। उसके उत्कृष्ट कामों के लिए उसको दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है हमेशा प्लेयर को, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है हमेशा उसके कोच को। अगला है कि ये हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन है, मतलब कि जो हॉकी वो कराती है। तो ये है IHF। अगला है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। इंडिया में नेशनल की बात की गई है, तो ये है पटियाला में। बटरफ्लाई जो शब्द है किस खेल से संबंधित है। तो यह है तैराकी से। आगे बढ़े तो अगला है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। बाराबती स्टेडियम, तो ये है कटक में। और चलिए आपसे स्टेडियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आज की इस वीडियो का ये चौथा क्वेश्चन होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए इकाना स्टेडियम कहाँ पे है। इकाना स्टेडियम, हालांकि आपको बता दें इसका नाम बदल करके अटल बिहारी के नाम पे रख दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो इकाना स्टेडियम आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के किस शहर में है। अगर आपको हिंट दे दें तो ये उत्तर प्रदेश में है। अब आप कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश के किस शहर में इकाना स्टेडियम है। अगला है कि भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है। तो इनको कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि दवाल। अधिक जगह आप यही शब्द देखेंगे, दवाल। कहा जाता था कि ये टेस्ट क्रिकेट में जब खड़े हो जाते थे तो ये जल्दी आउट नहीं होते थे, दवाल है। या फिर मिस्टर रिलायबल या फिर जेमी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है। तो ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और खास करके अगर आप देखेंगे कि हर साल, और इस साल की बात करें अगर 2019 की या फिर किसी भी साल की, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2 से 3 लोगों को ही मिल पाता है। लेकिन वहीं पे अर्जुन अवार्ड 9, 10 या फिर 8 लोगों को मिल पाता है। तो इस बार 2 लोगों को मिला है, 2019 की हम बात कर रहे हैं। 2 लोगों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 8 लोगों को मिला है अर्जुन अवार्ड और 4 लोगों को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला है कि क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल, इसके लेखक कौन है। तो ये है कपिल देव। और कपिल देव के रहते हमने एक बार क्रिकेट का विश्व कप भी जीता है। और चलिए आपके लिए 5वां क्वेश्चन होगा, कमेंट करके बताइए कि हमने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। हमने अभी जीता था 2011 में, उससे पहले हमने क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, कमेंट करके बताइए। और आपको बता दें कि ये 1900 से शुरू होगा सन, कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसको किसको पता है। अगला है कि क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है। तो ये है ICC, मतलब कि क्रिकेट को कौन कराता है। तो ये ICC द्वारा आयोजित कराया जाता है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में प्रत्येक साइड, मतलब कि टीम 1 टीम 2 के तरफ दोनों साइड 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अगला है कि सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है। तो इसके लेखक हैं सुनील गावस्कर। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर है। तो ये है दिल्ली में। और आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। तो ये है पोलो। और पोलो में क्या होता है कि जो भी प्लेयर होते हैं घोड़े पे बैठ करके हॉकी जैसे गेम होता है उसे खेलते हैं।
अगला है कि क्रिकेट की भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। क्रिकेट की जो स्टंप होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होती है 27 इंच। कभी कभी आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछना होता है तो गेंद का भार पूछ लिया जाता है, बल्ले की लंबाई पूछ ली जाती है, तो इस तरह आपको ये सारे फैक्ट जानने चाहिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ज़रूर शेयर करिए और आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है।